दोस्तों, भारत के बहुत से लोग दूसरे देशों में अच्छे काम की तलाश में जाते हैं। इनमें कुछ एजुकेटेड और स्किल्ड लोग होते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर अनएजुकेटेड होते हैं। और ऐसे लोग जब किसी दूसरे मुल्क में रोजगार की तलाश में किसी तरह से पहुंच जाते भी हैं, तो वहां पर शुरू होता है उनका शोषण। और हैरान कर देने वाली बात तो ये होती है कि उनके साथ गलत करने वालों में अपने ही देश यानी भारत के लोग भी शामिल होते हैं। ऐसे ही एक मामला पंजाब की महिलाओं को लेकर सामने आया है, जो इस वक्त देश में काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दरअसल ओमान गई पंजाब की कुछ महिलाओं को वहां पर इंडियन एजेंट्स और वहां के लोग मिलकर तस्करी कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी तस्करी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ओमान की राजधानी मस्कट में भारतीय महिलाओं को नौकरी के नाम पर आर्थिक और मानसिक शोषण करने का एक और सनसनीखेज मामला देश के सामने आया है। कुछ दिन पहले का मैटर है, जिसमें पंजाब के एक गाँव के 26 साल की एक शादीशुदा महिला के साथ ओमान में शोषण हुआ और वह किसी तरह से बचकर भारतीय दूतावास की मदद से व्हाइट पासपोर्ट पर भारत लौट कर आई थी। जिसके बाद से ही इस तरह के मामले बहुत तेजी के साथ सामने आने लगे। आपको बता दें, खाड़ी देश ओमान में बद से बदतर जीवन जीने के बाद यह महिला मानव तस्करों के चंगुल से बचकर अपने घर वापस पहुंच गई है। वहां पर उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे तस्करों से बचने के लिए ओमान के मस्कट स्थित गुरुद्वारा साहिब में 2 महीने छिपकर दिन बिताने पड़े थे। हालांकि अब महिला की शिकायत पर पंजाब के जीरा की महिला ट्रैवल एजेंट जसपाल कौर, कर्नाटक बेंगलुरु के अलबख्श और ओमान में भारतीय मूल के मानव तस्कर मोहम्मद हाशिम के खिलाफ बंदी बनाकर बेचने और साजिश रचकर धोखाधड़ी करने जैसे संगीन आपराधिक मुकदमे पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2014 के तहत दर्ज कर लिए गए हैं। इस मुकदमे की जांच जगरांव के डीएसपी सतविंदर सिंह विर्क खुद कर रहे हैं। डीएसपी के मुताबिक पंजाब और बेंगलुरु के ट्रैवल एजेंट जसपाल कौर और अलबख्श को गिरफ्तार करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा ओमान में रह रहे मानव तस्कर मोहम्मद हाशिम को वापस बुलाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया दोस्तों कि इस तरह के मामले में जितने भी लोग शामिल हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि ओमान में इस महिला और इनकी तरह दूसरी महिलाओं के साथ किस तरह के जुर्म किए जा रहे हैं और उन महिलाओं को नौकरी के नाम पर कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, महिला की कंप्लेंट के मुताबिक वह महिला अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की चाहत के लिए एक नौकरी की तलाश करती है। इस दौरान वो विदेश जाने के भी सपने देखने लगी, लेकिन इसका अंत इतना भयावह होगा उसने कभी ना सोचा था। उसी दौरान उसे किसी जानने वाले ने उसे जीरा के एक ट्रैवल एजेंट जसपाल कौर के बारे में बताया। जिसके बाद उस महिला ने उस एजेंट से फोन पर संपर्क किया तो जसपाल कौर ने उसे विदेश जाकर काम करने की सलाह दी, जिसे वह महिला मान लेती है। फिर कुछ दिन बाद जसपाल कौर उस महिला के घर पर आती है और ओमान की राजधानी मस्कट में उसके लिए एक नौकरी की बात कहती है। इसके साथ ही एजेंट ने उस नौकरी के लिए महिला से 1.5 लाख रुपए की डिमांड भी की। इसके बदले उसे ओमान में अच्छी नौकरी, हाई सैलरी और रहने के लिए रूम के इंतजाम करने की बात भी कही। एजेंट ने एक एग्रीमेंट बनवाया, जिसके मुताबिक 1.5 लाख रुपए में 25,000 उसे तुरंत देने होंगे और बाकी के 1.25 लाख ओमान में मिलने वाले सैलरी से काट लिया जाता है। 7 नवंबर 2022 को एजेंट जसपाल कौर ने उस महिला को ओमान के लिए भेज दिया। महिला ने अपनी शिकायत में आगे बताया कि मस्कट पहुंचने पर एयरपोर्ट से अलबख्श उसे लेकर गोल्डन ग्रेट लेक्स नाम के एक ऑफिस में छोड़कर चला गया। उस ऑफिस में उसकी मुलाकात मोहम्मद हाशिम नाम के एक दूसरे आदमी से हुई। उसने उस महिला के पासपोर्ट के साथ साथ दूसरे सभी डॉक्यूमेंट्स को जबरदस्ती छीन कर अपने पास रख लिया। फिर करीब 10 दिनों तक मोहम्मद हाशिम ने उस महिला को अपने पास रखा और फिर उसके बाद उसे किसी अरबी परिवार में एक नौकरानी की नौकरी पर रखवा देता है, जहां पर महिला ने करीब 3 महीने काम किया, लेकिन उसे सिर्फ 2 महीने की सैलरी देकर नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी कमाई में से 800 ओमानी रियाल अलबख्श ने नौकरी की सलाह की दलाली काट ली। इसके बाद मोहम्मद हाशिम ने उसे किसी दूसरे अरबी परिवार में काम पर रखवा दिया, जहां पर उसे कोई भी सैलरी नहीं दी गई और उससे जबरदस्ती काम करवाया गया। जब भी वह अपने पैसों की मांग करती तो उल्टा उसी से 1.5 लाख रुपए मांगे जाते। महिला की प्रॉब्लम ये भी थी दोस्तों कि उसके पास पासपोर्ट और दस्तावेज ना होने के कारण वह अपने देश वापस भी नहीं जा सकती थी। उसके एजेंट उससे कहते कि अगर पासपोर्ट और दस्तावेज चाहिए तो 1.5 लाख रुपए घर से मंगवा कर दो, जिसके बाद मजबूरी में आकर वह फिर एक घर में नौकरानी का काम करने लगी। वहां 4 महीने तक उसने काम किया, लेकिन उसे कोई भी सैलरी नहीं दी गई। हाल इतने बदतर हो गए कि उसे बंधक बनाकर काम करवाया जाने लगा और पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता था। किसी तरह से एक दिन मौका पाकर वह महिला वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और भारतीय दूतावास पहुंची। उसने सारी आप बीती भारतीय अधिकारियों को बताई, जिसके बाद अधिकारियों ने जल्द से व्हाइट पासपोर्ट यानी इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाकर उसे भारत भेज देने का भरोसा दिया और इसके साथ ही भारतीय
भारतीय अधिकारियों ने उसके रहने की व्यवस्था एक गुरुद्वारा साहिब में करवा दी। वहां पर वह छिप कर रहती थी क्योंकि उसको हर वक्त डर लगा रहता था कि वहां अलबख्श और मोहम्मद हाशिम कहीं आ ना जाएं। इसके साथ ही दोस्तों उसे यह भी डर था कि कानूनी कागजात न होने की वजह से उसे ओमान में पकड़े जाने पर जेल भी हो सकती थी। वहीं भारतीय दूतावास ने फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में करीब 3 महीने का समय लगा दिया और फिर उसके बाद उसे व्हाइट पासपोर्ट पर ओमान से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। तो दोस्तों ये तो थी उस महिला की दर्दनाक कहानी। ऐसे ही ना जाने कितनी भारतीय महिलाओं के साथ ये फर्जी एजेंट फ्रॉड करके उनको अपने जाल में फंसाते हैं। अब हम आपको उस महिला एजेंट के बारे में भी कुछ जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों पीड़ित महिला ने बताया कि जीरा की ट्रैवल एजेंट जसपाल कौर के पास कोई भी आधारिक लाइसेंस नहीं है। इसी वजह से उसे वर्क परमिट का एग्रीमेंट देने के बजाय ट्रैवल वीजा पर ओमान भेजकर नौकरी के लिए बेचा जाता रहा। जसपाल का कनेक्शन बैंगलोर से भी निकला और ये सब भी मिलकर इसी तरह की ठगी करते हैं। दोस्तों उस महिला ने पंजाब और देश की सभी महिलाओं को आगाह करते हुए बताया है कि विदेश जाने से पहले ट्रैवल एजेंट का लाइसेंस और अपने वीजा की जांच जरूर करवा लें। पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज पास ना होने के चलते डरा डरा कर उनका आर्थिक और मानसिक शोषण किया जाता है। इसके साथ ही कई मामलों में महिलाओं के शारीरिक शोषण की भी खबरें आती रहती हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं थी। ऐसे ही पिछले दिनों ओमान से लौटी एक दूसरी महिला की शिकायत पर थाना सदर जगरांव की पुलिस ने रायकोट बस्सियां के ट्रैवल एजेंट बिक्की सिंह, दुबई में बैठे उसके साथी कृष्ण कुमार और ओमान के अज्ञात मानव तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक भलाई पार्टी के प्रधान बलवंत सिंह रामूवालिया ने बताया कि उन्होंने मंत्री रहते हजारों लोगों को विदेश से बचाकर निकाला था। उस वक्त तो पंजाब में ठग ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कड़ा कानून बनाने के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य भी थे, लेकिन कमेटी ने ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए जो प्रावधान रखे थे उन पर सरकारों ने अमल नहीं किया। ट्रैवल एजेंट्स कमजोर कानून के चलते बच जाते हैं और मुकदमे दर्ज होने के बावजूद उन्हें सजा नहीं मिलती। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह भी है दोस्तों कि अरब देशों में पंजाब की महिलाओं की खरीद फरोख्त के मामले में अभी तक गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में से 7 महिलाएं शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, पुलिस अब महिलाओं के तस्करी के इस मामले में खरीद फरोख्त के लिए क्रिप्टो करेंसी के यूज की भी जांच कर रही है। हालांकि अभी तक की जांच में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन की बात ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस को अंदेशा है कि ये महिलाओं को खरीदने और बेचने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल भी किया होगा। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि तस्कर रिकॉर्ड को मिटाने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पैसे के आदान प्रदान की मात्रा बहुत बड़ी है। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान से लौटी महिलाओं द्वारा एजेंटों के खिलाफ 18 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें गिरफ्तार की गई 7 महिलाएं ग्रामीण इलाकों में एक्टिव थी। फरार एजेंटों को ट्रैक करने के लिए पुलिस हैदराबाद, दिल्ली और बैंगलोर में कई ठिकानों पर तलाश कर रही है। इनमें से कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन पर भारत लौटने के लिए दुबई और ओमान में एजेंटों को 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए देने का दबाव डाला गया था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है दोस्तों कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई बड़ा गैंग तो शामिल नहीं है। ओमान महिला तस्करी मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल के प्रमुख फिरोजपुर एसपी रणधीर कुमार के मुताबिक अब तक ओमान से 24 महिलाओं को बचाया गया है और वे सुरक्षित भारत लौट आई हैं। इसके अलावा पंजाब भर में दर्ज 18 एफआईआर में से 8 गिरफ्तारियां भी की गई हैं। यह एफआईआर बठिंडा, नवाशहर और मोगा में 1-1, लुधियाना, जालंधर और तरन में 2-2, होशियारपुर में 4 और फिरोजपुर में 5 हैं। बठिंडा में गिरफ्तार एक शख्स को छोड़कर बाकी सभी गिरफ्तार महिला एजेंट हैं। जांच टीम के नोडल अधिकारी आईजी कौस्तुभ शर्मा ने कहा है कि कई महिलाएं एजेंट जो पहले घरेलू सहायिका के रूप में काम किया करती थीं, उनको एजेंटों के कमीशन के आधार पर भर्ती किया गया था। अधिकारी ने यह भी बताया कि इस व्यापार में शामिल लोगों की संख्या बहुत अधिक है। तो अगली बार आप भी जब कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो दोस्तों, तो हर फैसला बड़ी सावधानी के साथ जरूर लेना। खैर दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आगे भी इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि चैनल के सारे अपडेट्स आपको तुरंत अपने मोबाइल फोन पर मिल जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।